नमस्ते। एक सीन इमेजिन करो, आपने क्लाइंट से फीस कंफर्म कर ली, अब प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, आप बड़े एक्साइटेड हो और फिर ना क्लाइंट का एकदम से व्हाट्सएप आता है कि भैया वो जो सीलिंग अपन ने डिजाइन की थी ना उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। दूसरे दिन भी मैसेज आ जाता है भैया वो वाइफ को ना कलर पसंद नहीं आया मेरी। तीसरे दिन भी मैसेज आ जाता है, कुछ बोलता है कि भैया ना वो थोड़ा सा बजट टाइट हो गया है, कुछ एडजस्ट हो सकता है क्या। और आप सोचते हैं कि यार ये जो मेरा प्रोजेक्ट है कब खत्म होगा। अगर ये सीन आपको फेमिलियर लगता है तो आज की जो वीडियो है ध्यान से देखना पूरी लास्ट तक, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो डिजाइन में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी जो है वो है ऑनबोर्डिंग में। मैं रजत हूं और आज मैं आपको वो सिस्टम दूंगा जो पहले दिन से ही क्लाइंट के साथ एक क्लियर प्रोफेशनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, जहां स्कोप जो है वो क्रीप नहीं होता, जहां रैंडम चेंजेस नहीं आते, जहां आप कंट्रोल में रहते हैं, क्लाइंट नहीं। ये कोई स्ट्रिक्ट या रूड अप्रोच नहीं है, ये एक प्रोफेशनल सिस्टम है। ठीक है, जो एक्चुअली क्लाइंट को भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज होते हैं तब क्लाइंट को कॉन्फिडेंस होता है कि उनका पैसा सही जगह पे लग रहा है। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम कि ये जो ऑनबोर्डिंग का है मतलब क्या होता है। अब ज्यादातर जो डिजाइनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है कि पहली मीटिंग में ब्रीफ लेना और काम शुरू कर देना या बातचीत करना। ये गलत है। ऑनबोर्डिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसमें आप क्लाइंट को क्लियरली बताते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, क्या एक्सपेक्टेड है हमारी तरफ से, और कहां से कहां का स्कोप है इस प्रोजेक्ट का। जब ये क्लियरली डिफाइन नहीं होता तब क्लाइंट ना अपनी मर्जी से एक्सपेक्टेशन सेट करता है, और वो एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपकी कैपेसिटी से ज्यादा ही होती है। तो ऑनबोर्डिंग का काम क्या है? एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी के साथ अलाइन करना शुरुआत में ही। एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के 3 पिलर्स होते हैं। ठीक है, तो जो पहला पिलर होता है वो होता है वेलकम डॉक्यूमेंट। जब क्लाइंट कंफर्म करे उन्हें एक क्लियर वेलकम डॉक्यूमेंट दो। इसमें यह होना चाहिए कि प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो क्लियर हो कि क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है, टाइमलाइन कि कब क्या होगा, कम्युनिकेशंस के भी रूल होने चाहिए, कैसे और कब कांटेक्ट करें, चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस, अगर कुछ बदलना हो तो क्या करना होगा। ये डॉक्यूमेंट 2 काम करता है। एक कि क्लाइंट को प्रोफेशनल फील होता है उससे, दूसरा फ्यूचर में कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है तो ये डॉक्यूमेंट ना आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। दूसरा पिलर होता है कि किक ऑफ मीटिंग। पहले दिन से काम शुरू करने का नहीं होता, कभी भी पहले दिन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का होता है। एक स्ट्रक्चर्ड किक ऑफ मीटिंग करो जिसमें आप क्लियरली एक्सप्लेन करो कि आज से प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, क्लाइंट का रोल क्या है, यानी उन्हें क्या डिसीजंस लेने हैं और कब, आपका रोल क्या है, और एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बातों की चेंजेस का एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिजाइन नहीं बदलेगा, एक फॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट आएगा, टाइमलाइन एडजस्ट होगी और कॉस्ट इंपैक्ट बताया जाएगा। ये सुन के क्लाइंट थोड़ा सरप्राइज होता है पहली बार में, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म उन्हें इंप्रेस भी करता है। तीसरा पिलर है फर्स्ट माइलस्टोन चेक इन। पहले हफ्ते के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड चेक इन रखो। सिर्फ प्रोग्रेस का अपडेट नहीं, बल्कि क्लाइंट से पूछो कि क्या आप कंफर्टेबल हैं इस प्रोसेस के साथ, या आपको कोई कंसर्न है जो अभी एड्रेस करें हम। बहुत जरूरी है ये एक चीज जो है वो जो आपकी स्कोप को क्रीप ना 70% से कम कर देगी। क्यों? क्योंकि जो कंसर्न्स क्लाइंट के मन में होते हैं ना वो पहले हफ्ते में ही सरफेस हो जाते हैं, और तुम्हें भी एड्रेस करना वो स्टार्टिंग में इजी हो जाता है। अगर आप नहीं पूछते तो वो जो कंसर्न है वो तीसरे या चौथे महीने में निकल के आते हैं, जब प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे होता है लगभग, और तब सब कुछ बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर डिजाइनर को सबसे ज्यादा परेशान करती है। ऑफ कोर्स वो है स्कोप क्रीप, यानी कि क्लाइंट का बार बार ना नया काम ऐड करना, और बेकार तब लगता है वो बिना एक्स्ट्रा फीस के होता है। भैया वो एक और रूम भी ऐड कर दो आप, भैया ये चीज छोटी सी चीज है, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो भैया आप तो एक्सपर्ट हैं, ये तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ये सुनने में बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है आपको, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि स्कोप क्रीप जो है
इसलिए नहीं होता क्योंकि ये मतलब क्लाइंट बुरा होता है। स्कोप क्रीप इसलिए होता है क्योंकि बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती, और बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करना आपकी जिम्मेदारी है, ये क्लाइंट की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो काम रोज आप कर रहे हो, क्लाइंट थोड़ी ना कर रहे हैं। तो जब भी स्कोप क्रीप आया, पहले आप उसको एक्नॉलेज करो, ठीक है, कि ठीक है बिल्कुल ये किया जा सकता है। फिर प्रोसेस बताओ कि मैं इसके लिए ना एक चेंज रिक्वेस्ट रेस करता हूं जिसमें टाइमलाइन और एडिशनल कॉस्ट क्लियरली मेंशन होगी। बस इतना, ना सॉरी बोलने की जरूरत है, ना आर्गुमेंट करने की जरूरत है। आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल्स का एक प्रोसेस होता है, मानते कि नहीं बात। एक और चीज जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं कि हर प्रोजेक्ट के अंदर एक डिसीजन लॉग मेंटेन करो, यानी कि जो भी डिसीजन क्लाइंट ने लिए उन्हें लिखकर क्लाइंट को सेंड करो। आज की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, फ्लोरिंग का कलर ऑफ वाइट रहेगा, कंफर्म बाय क्लाइंट। ये दो काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि क्लाइंट को लगता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड है और उनकी बात ध्यान से सुन रहे हो। दूसरा कि अगर क्लाइंट बाद में कहे कि यार मैंने तो ये बोला ही नहीं था, तो आपके पास ना एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है। बहुत जरूरी है, ये एक छोटी सी हैबिट है लेकिन ये आपको बहुत बड़े झंझट से ना बचाती है, ठीक है। तो आज हमने सीखा है पहली बात कि ऑनबोर्डिंग एक प्रोसेस है, सिर्फ पहली मीटिंग नहीं है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि 3 पिलर्स हैं इन चीजों के, वेलकम डॉक्यूमेंट, किक ऑफ मीटिंग और फर्स्ट माइलस्टोन चेक इन। तीसरा, स्कोप क्रीप को रोकने का तरीका, एक्नॉलेज करो, प्रोसेस बताओ, मूव ऑन, और बोनस डिसीजन लॉग मेंटेन करो लिखित में हमेशा। ये सिस्टम इंप्लीमेंट करो और अब आप देखो कि जो आपके प्रोजेक्ट्स स्मूथली चलेंगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे और ज्यादा प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन रहेगा। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने प्रोजेक्ट के बीच में इसको बदलने की कोशिश करी हो और आपने क्या किया उस वक्त? नीचे लिखिए, मैं पर्सनली पढ़ता हूं। और अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है थोड़ी भी, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा मैं अपना पहला टीम मेंबर को आप कैसे ऐड करें, कैसे हायर करें। लाइक करो, शेयर करो और अपने डिजाइनर दोस्त को टैग करो। मैं रजत हूं और अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। दानी दा दानी दा दानी दानी दा। अरे ये क्या हुआ भाई, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था क्या?